डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। देहरादून दून घाटी में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जो पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी के बीच स्थित है। ये शहर अपने सुरम्य परिदृश्य और जलवायु के लिए प्रसिद्ध है और आसपास के क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार भी प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत रीप परियोजना के प्रथम चरण में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। लॉन्च द्वारा हमें रोजगार मिला हुआ है। आजकल हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा चल रही है, जो कि जो लोग आ रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे कि चंदन टीका हो गया और जैसे कलश वगैरह, कलश है छोटा बड़ा। हमारी प्रतिदिन सेल 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार तक भी हो जाती है, कभी कभी हाईएस्ट भी हो जाती है। भागीरथी स्वयं सहायता समूह है, इसमें LED का पिरूल से बनाए गए हैं। टोकरी हो गई, जैसे टी कोस्टर वगैरह हो गए। ये परफ्यूम की डब्बियाँ होती हैं सर, जिनमें छोटी छोटी आजकल परफ्यूम की डब्बियाँ रखी जाती हैं। इनकी डिमांड्स बहुत है, इनके ऑर्डर भी आए थे हमारे को। ये हिमालय ग्राम संगठन में सरस्वती और भागीरथी स्वयं सहायता समूह 2 समूह धूपबत्ती का कार्य कर रहा है। इसकी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। रीप परियोजना के द्वारा जो हमारे को आउटलेट मिला है ऋषिकेश में, उसमें हमारी धूपबत्ती की सेल बहुत अच्छी हो रही है और 4 धाम टेम्पल की भी, मतलब सारे सामान की सेल हमारी बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पे। सर हमारे ग्राम संगठन और समूह में धूपबत्ती ये हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी अभी, अब जाके अब आउटलेट खुलने से, हमारे रीप के द्वारा आउटलेट खुलने से डिमांड आती है और हमारे सामान लगने से हमारे काफ़ी, ऋषिकेश में तो काफ़ी डिमांड आती है और अच्छे से सामान बना के महिलाएं साफ़ सुथरा सामान बना के। अभी रीप से 3000 टोपियों का काम मिला था, तो हमने वो पूरा वर्क कंप्लीट करके दिया। इसमें से हमें 7-8 महिलाओं को लाभ मिला, जो इन्होंने हमारे साथ में हेल्प की है। रीप नाम से हमें, जो हमारी संस्था जो हमें, जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो उससे हमारी महिलाओं को और ज़्यादा फायदा मिला है। उससे हमारी महिलाओं को अपना महत्व पता लग रहा है और हमारी महिलाएं इसमें बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और रीप हमारी महिलाओं को जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। और हम टोपियों का काम कर रहे थे, रीप द्वारा हमें 7000 टोपी का काम आए थे और हम सारे मिल के काम कर रहे हैं टोपी का। और आगे से हम सोचे कि और बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिले और हम उसमें सब कामयाब हो जाए। और यहाँ पे हमारा दोने पतला काम भी चल रहा है और इसमें भी हमारी 5-6 महिलाएं काम कर रही हैं। तो इसके साथ साथ हम ये काम भी करेंगे ताकि 2 जगह से हमारी महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। और बहुत सी महिलाएं हमारे यहाँ पे दाल मसालों का काम भी करती हैं। मतलब उम्मीद ये है कि पूरी उम्मीद हमें यह है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर थोड़ी हिम्मत हम करेंगे। रीप के आने से अभी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं और अभी हम लोगों ने एक पहाड़ी टोपी का प्रोजेक्ट शुरू किया है। महिलाएं सिलाई कर रही हैं जो, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है हमारे को मिला है जो बनाने के लिए। और उसके साथ साथ एक दलिया यूनिट भी लगा रहे हैं और भी 2-3 यूनिट हैं जो हम लोग अभी लगाना चाह रहे हैं। मैं दलिया यूनिट लगवाना चाहती थी अपने समूह से, इसलिए मैंने रीप वाले सर और मैडम जी आए और उन्होंने हमें दलिया यूनिट के बारे में बताया और हम उसके थ्रू काम करना चाहते हैं। और मैं यहाँ हिलांस के सब प्रोजेक्ट वो करती हूँ, सेल करती हूँ और हमें इसके थ्रू से हमें महिलाओं को रोज़गार मिला है। अभी आस्था में रीप की तरफ से 3 हमारे पास कैडर आए हैं, जिसमें एक बिजनेस प्रमोटर है और 2 ग्रुप मोबिलाइज़र हैं, जिनसे हमें आस्था में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें उनका सहयोग अच्छे से हो रहा है। और रीप के द्वारा अधिकतर मैं, मतलब जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि रीप के द्वारा मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और मेरा काम है समूह के द्वारा जो महिलाएं अपना छोटा रोजगार काम कर रही है उसको बड़े इंटरप्राइजेज में उनको प्रोत्साहित करना। ग्रुप मोबिलाइजर का काम है SHG के नियमित बैठक करवाना और उनकी महिलाओं को रोजगार के बारे में जानकारी देना तथा उनके आसपास की ज़रूरतों को ढूंढकर उनकी आय में वृद्धि करना और उनकी आय में वृद्धि होने के मतलब क्या वहाँ पे संसाधन है उनको कलेक्ट करके क्लस्टर तक पहुँचाना
और उनकी जानकारी। हमारे ब्लॉक में अत्यंत निर्धन, पशु सखी एंटरप्राइजेस व महिलाओं की आजीविका संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए परियोजना को प्रशासन स्तर से ग्रामीण महिलाओं व किसानों तक पहुंचाने के लिए मैं समन्वयक के रूप में मैं अपना यथक योगदान दे रही हूँ। मेरा काम है समूह में महिलाओं के पास जाकर उनके कार्यों को आगे भेजना है और समूह में महिलाएं क्या क्या काम कर रही है, अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसी कार्य के प्रति तो उनको ट्रेनिंग दिलवाना। समूह में हम मीटिंग करती हूँ और महिलाओं के जो समूह की महिलाएं उत्पादन करती है उसको बढ़ावा देने के लिए हम व्यवसाय की गतिविधियों से जोड़ना मेरा उद्देश्य है, जिससे उनको रोजगार मिले और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। मेरा जो एग्री एक्सटेंशन का जो मेरा पोस्ट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मैं सारे CLF में पूरे ब्लॉक में क्या क्या एग्रीकल्चर की क्या क्या क्रॉप्स होती है, क्या क्या हॉर्टिकल्चर का क्या क्या फ्रूट्स होता है, और मैं इन्हें बताती हूँ कि इन्हें आगे क्या करना है या कौन सी नई वैरायटीज़ है या कौन सा नया सीड है जो ये इन लोगों की कोई डिमांड होती है तो वो हम लोग इनसे डिमांड लेके आगे पहुँचाते हैं। मेरा जो कार्य है वो महिलाओं के बीच समूह में बैठक करना, वो क्या करना चाहती है महिलाएं, है ना, ये सब अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाना। मेरा जो कार्य है कि परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जो कार्य चल रहे हैं उसको देख रेख करना तथा मूल्यांकन तथा विश्लेषण करके तथा रिपोर्ट तैयार करना। हमने यहाँ पर आस्था CLF के अंतर्गत ग्राम कैंचीवाला में संस्कृति SHG के माध्यम से हम यहाँ पर दलिया यूनिट प्रोसेसिंग कर रहे हैं और पशुपालन बेस में पोल्ट्री फार्म अन्य प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रस्तावित करने की सोच रहे हैं। हमारे इस रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो महिलाओं को उनके रोजगार में कैसे उनको बढ़ोतरी की जाए, उनकी खेती-बाड़ी से संबंधित होगी, क्या निजी वो कुछ अपने सूक्ष्म जो कार्य कर रही है, अपने घरेलू कार्य कर रही है, उनको मसाला से संबंधित होगी, मसाला यूनिट हो गई, भी कार्य है जो कर रही है वो। देहरादून में हम 6 विकास खंडों में काम कर रहे हैं और जो हमारी NRLM के तहत गठित CLF, VO और SHG है उनके माध्यम से उद्यम विकसित करने हेतु विभिन्न आयामों की हम खोज कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान तक अपने कार्य देखें तो हम सारी CLF में अब तक जितनी भी CLF हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया है उनके साथ स्टाफ का रिक्रूटमेंट पूरा हम कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे उद्यम स्थापित होने हैं उसमें परियोजना का 30% अंश ही होगा, अगर हम LC लेवल पे करेंगे तो 60% अंश होगा। तो वर्तमान में परियोजना के शुरुआती चरण में परियोजना द्वारा विभिन्न उद्यमों के माध्यम से चारधाम यात्रा मार्गों पर स्थापित हिलांस कैनोपी एवं आउटलेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्थानीय सोवेनियर जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं को विकसित कर लगभग 18 लाख रुपए का व्यवसाय किया गया है, जिससे न सिर्फ महिलाओं की रोजगार की प्राप्ति हुई है अपितु उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। इस संबंध में समय समय पर परियोजना द्वारा आयोजित बैठकों में मेरे द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक रीप और समस्त रेखीय विभागों को परियोजना के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उद्यम स्थापना हेतु यथासंभव अभिसरण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।